आज एक न्यू चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। तो ये जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि मैट्रिक्स है क्या। नॉर्मली ईंट भट्ठा गया है कभी घूमते घूमते भी देखा है? तो उन लोग क्या होता है कि ईंट को लगाता है, जैसे 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, इस तरह करके भट्टी में लगाता है और नीचे भी लगाता है। ऐसे ईंट लगाया जाता है कि नहीं? अब क्या होता है, नॉर्मल आदमी इसको कैसे गिनती करता है? 1 2 3 4 इस तरह करके गिनती करता है। बट जो मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ के जाता है या जिसके पास थोड़ा दिमाग है, दिमाग लगा लिया, वो कैसे गिनती करेगा? वो क्या करते हैं, गिन लेते हैं 1 2 3, इस लाइन वाला पूरा गिन लेते हैं और कितना लाइन है ये गिन लेते हैं और दोनों को फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो कि तुम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, राइट द पैराग्राफ विच इज नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। एक पैराग्राफ लिखिए जिसमें 120 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ पे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ जब आप लिखने का शुरू करते हैं तो टीचर क्या करता है, जो भी टीचर होता है, क्या वो हर पेज, हर इंसान का एक एक पेज गिनता है क्या? हर स्टूडेंट का पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, हर स्टूडेंट का यदि एक एक गिनने लगे वर्ड को तो पता चलेगा कि 2-3 पेपर चेक करते करते उसका पार हो गया समय। तो वो क्या करते हैं, जैसे तुमने लिखा सपोज दैट आई लव माई इंडिया, ये वर्ड लिखा आई लव माई इंडिया, तो और नीचे भी कुछ वर्ड लिखा यहाँ तक सपोज दैट। अब वो क्या करते हैं टीचर, नॉर्मली 1 2 3 4 काउंट कर लिए, इधर कितना वर्ड हो गया? 4 वर्ड। नीचे भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर कितना हो गया? 6 लाइन। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 6 = 24 वर्ड्स। तो वो मान लेते हैं कि 24 वर्ड्स है। कितना मान लेते हैं? तो कोई कोई आदमी चालाकी भी करता है, कोई कोई बच्चा जो इस मेथड को जानता है, पहला वाला में 8 वर्ड लिख देगा, दूसरा में 7 लिखेगा, तीसरा में 6 5 4 3, फिर 8 लिखेगा, फिर 7 लिखेगा, मतलब बीच बीच में वर्ड थोड़ा कम कर देता है, जबकि वो गिनते हैं तो उसको ज़्यादा वर्ड लगता है। समझना? तो ये सब कुछ तरीका है एग्जाम में मार्क्स लाने का। इसलिए बोलते हैं ना कि विदाउट मैथ वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। बिना गणित के हम लोग अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। यही सब कुछ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, तो मैट्रिक्स समझ में आया, इसका यूज कहाँ करते हैं? यूज तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले यदि एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ मैट्रिक्स इन द फर्स्ट, सबसे पहले क्या बनाएंगे? टू काउंटिंग ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक में जो भी काउंटिंग करते हैं। इन द सेक्टर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, इन द सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, लाइक ब्रिक्स जहाँ बनता है, ईंट वगैरह जहाँ बनता है, उस इंडस्ट्री में इसका यूज कर सकते हैं। कॉपी चेक करने में इसका यूज होता है मैट्रिक्स का। अब देखना, अब खासियत क्या है, तुमको पढ़ना क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है इसका हमेशा साइन होता है स्क्वायर ब्रैकेट में। किस ब्रैकेट में? स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, हमेशा मैट्रिक्स साइन होता है स्क्वायर ब्रैकेट में। अब होता है क्या है, एक बार बता रहे थे, ठीक है। तो एक लड़की थी, क्लास चल रही रहा था पिछले साल का, तो बोले कि हमेशा साइन होता है स्क्वायर ब्रैकेट में। अब वो क्या बोली, इस तरह का ब्रैकेट बना दी और लिख दी। बोली ये क्यों गलत है? हम बोले ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है इसलिए गलत है, स्क्वायर ब्रैकेट में साइन होता है। तो बोले तब सेट थ्योरी में इसका यूज क्यों करते हैं? याद होगा आपको 11 क्लास सेट थ्योरी में ये ब्रैकेट का यूज किया जाता था। तो डिफरेंस कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में डिफरेंस है। सेट में हमेशा ये ब्रैकेट का यूज करेंगे और हमेशा मैट्रिक्स में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक माइंड में सेट? अब देखिए आगे, कभी कभी ये ब्रैकेट के अलावा हम ये ब्रैकेट्स का भी यूज देख लेते हैं, इसका भी यूज कभी कभी होता है, बट अधिकतर केस में लोग यही लिखा करते हैं। बट ये भी रहेगा तो समझ लेना ये मैट्रिक्स है। दैट इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का अपना साइन है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है डिटर्मिनांट। क्या होता है? डिटर्मिनांट। आराम से समझना, डिटर्मिनांट्स, दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनांट्स। ये जो साइन है ये किसका साइन है? डिटर्मिनांट। ये मैट्रिक्स का साइन है और ये अंतर समझ लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है देखिए, लिखेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या लिखेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अभी हम डिस्कस करेंगे उस पेपर, देख लीजिए। एक्स वाई लिख दिया, 1 4 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया तुम्हारे पास 1 3 2 9। एक ऐसा लिख दिया और दूसरा एक कैसे लिखता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ही लिखेगा। इसी क्वेश्चन को मान लो हम इस तरह कर लें,
ठीक है। तो ये सॉल्व होगा बाय द मैट्रिक्स मेथड, ये सॉल्व होगा बाय द डिटर्मिनेंट मेथड। दोनों के लिए मेथड अलग है, मैट्रिक्स के लिए अलग है, डिटर्मिनेंट के लिए अलग है। इसमें मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं। एक्स के जगह हम क्या नजर आ रहा है, तो x इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है। y के जगह हम क्या नजर आ रहा है, y इक्वल टू 3। लेकिन ऐसा कब बोलेंगे, ये भी देखना पड़ेगा, ऐसा कब बोलेंगे, जब देखना 2 डिजिट, जैसे देखो यहाँ 1 है, यहाँ क्या आ गया 2 है, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या आ गया 9। इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल मैट्रिक्स है ही नहीं। तो इसमें x एंड y में जब इक्वल मैट्रिक्स नहीं है तो x y वैल्यू का पॉसिबल निकालना पॉसिबल नहीं है। कोई कंफ्यूजन, मतलब मैट्रिक्स में इक्वल वैल्यू होना चाहिए। डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इधर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो हम समझाने खोज रहे थे, यहाँ सिर्फ मेरा इतना कंसर्न था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का साइन 2 अलग अलग साइन होता है, दोनों का साइन कैसा होता है, अलग अलग। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स में, तो देख लिया वहाँ तक कि मैट्रिक्स का साइन कैसे होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स के बारे में कोई चीज़ें। जैसे हमने क्या बताया कि मैट्रिक्स में एक इधर से काउंटिंग करते हैं कि नहीं, एक इस तरह का काउंटिंग करते हैं और एक नीचे साइड काउंटिंग करते हैं। तो इधर वाले पे जो काउंटिंग करते हैं, ये कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसा लाइन है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये कैसा लाइन है, वर्टिकल लाइन। अब ध्यान से समझना, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। नाउ वी कैन से दैट द रो और जो कॉलम होगा, ठीक है, ये दोनों से मिलके मैट्रिक्स बनता है। क्या बनता है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होगा, देखो साइन इस तरह होगा, सपोज दैट, समझना, इधर से होगा एक लाइन, एक इधर से होगा, तो इधर वाले को बोलेंगे रो और इधर वाले को बोलेंगे कॉलम। क्लियर है यहाँ तक। तो हमेशा हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, रो को हम लोग डिनोट करते हैं आई से और मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं जे से। किससे करते हैं, इसको हम लोग रो को एम भी बोलते हैं और मैट्रिक्स को एन भी बोलते हैं। अब जैसे देखिएगा, सपोज दैट आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दिया 2 3 4 1 2 1 1 0 1। अब यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, एकदम आराम से समझना, हाउ मैनी रोज इन द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं। देखो कितना रो है, रो किसको बोलते हैं, सीधा लाइन को। तो एक सीधा लाइन यहाँ पे, 2, देखो पहला यहाँ पे हो जाएगा ये सीधा लाइन, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें टोटल रो कितना हो गया, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई जो है ये 3 है। कितना है, 3, मतलब रो इसमें कितना है, 3 है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। इसमें बात कर लें कॉलम का, तो कॉलम कितना है, देखो 1 2 3, इसमें कॉलम कितना है, 3 कॉलम हो गया। तो कॉलम को हम लोग लिखते हैं जे, 3 कॉलम हो गया, इसको बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे, रो और कॉलम। क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। मैट्रिक्स में पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछता है, हाउ मेनी रो एंड हाउ मेनी कॉलम। रो और कॉलम जान गए, ठीक है, रो और कॉलम जान गए। तो इसके बाद बहुत इजी है, आगे संभव कैसे, आई इंटू जे। तो इसको इंटू नहीं पढ़ा जाता है, बाय पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, अब कोई ऑर्डर नहीं देना है, ठीक है। ये ऑर्डर मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जैसे देखो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या आया, 3, और जे का वैल्यू क्या आया, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताओगे। मान लीजिए हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं कोई भी, 1 5 0 2 1 0 1, बस यही 2 1 0। अब बताओ, सबसे पहले तुम बताओ, हाउ मेनी रो, 2 रो है। कितना रो है, क्लियर है। तो इसमें आई हो जाएगा 2। बताओ तुम, हाउ मेनी कॉलम, 3, इसमें कितना कॉलम है, 3, तो जे हो जाएगा 3। कोई कंफ्यूजन। व्हाट इज द ऑर्डर, तुम बताओ ऑर्डर क्या होगा,
ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 3। अभी क्या बोले, इंटू नहीं पढ़ते उसको बाय पढ़ते हैं, तो 2/3 क्या हो जाएगा। तो हमेशा मैट्रिक्स के यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। कोई कंफ्यूजन एकदम नहीं है ना। हाँ हाँ, इंटू भी बोल दीजिएगा, बोलने वाला तो कौन देखा है, क्या बोले कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, नाम में क्या रखा है, काम कीजिए। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मत लिखो, पहले रो लिखो, रो लिख के डस दो। हाँ, हॉरिजॉन्टल काट दो, रो लिख के डस दो। रो लिखे, रो डैश दीजिए, रो लिख के लिखिए। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। एक बात बता रहे हैं, हम जैसे पढ़ा रहे हैं ना, ये तुम्हारा कंपटीशन में भी काम आएगा। जो चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज अ कॉन्फिडेंट। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। इट इज डिनोटेड बाय आई, स्मॉल आई लिखिएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद लिखिए कॉलम लिख के डस दीजिए। कॉलम, हाँ हाँ, द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, लिख लिए। द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। इट इज डिनोटेड बाय जे। देखिए, इट इज डिनोटेड बाय जे। इसके बाद आप इस फिगर को बना लो, ये वाला फिगर याद रहेगा, ठीक है। बनाओ, फटाफट बनाओ। हो गया? नहीं, ये वाला उतार लिया, उसका लिखो ऑर्डर, नीचे लिखो ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो इधर आई जे, ये ऑर्डर होता है, ये क्या होता है ऑर्डर, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि ये जो ऑर्डर है इसको हम लोग लिखते हैं m/n। ऑर्डर क्या होता है हमेशा m/n। तो तुम लोग लिखोगे ऑर्डर लिख के डैश दो, ऑर्डर इक्वल टू लिखो m ब्रैकेट में लिखो i, m ब्रैकेट में लिखो i, बाय मतलब इनटू, ठीक है। ऐसे लिखना है, ऐसे m i, ठीक है, और उसके बाद लिखना n j। ये हो गया ऑर्डर, ये मैट्रिक्स का क्या हो गया ऑर्डर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। नहीं, माइनस नहीं, ये बाय मिस्टेक है n j, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब नीचे कुछ क्वेश्चन लिखिए। नीचे में एक लाइन देंगे, नीचे में यस सर, ऐसा क्यों, बाय नहीं लिख रहे हैं, ये पढ़ा जाता है, ऑर्डर को इनटू नहीं बोलते हैं हम लोग, बाय बोलना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए अभी तुरंत, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हम क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, बताइए फटाफट बताइए, ये तीनों का ऑर्डर क्या होगा क्विकली। चलिए, अभी तक बन गया होगा। 9 देखो यार, इसमें कितना है, देखो पहला रो दूसरा रो, 2 रो हो गया, क्योंकि रो को पहले लिखते हैं। कॉलम कितना है 1 2, 2 रो 2 कॉलम, तो 2/2 ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर क्या है देखिए, तो 1 2 2 रो है, कॉलम 1 2 3 कॉलम है, 2/3 हो गया। इसका ऑर्डर कितना होगा 1 2 3,
3 रो, 1 2 3 कॉलम, 3/3 आंसर हो गया। एनी कंफ्यूजन? ये एग्जाम में पूछ चुका है आपके, ठीक है, तो याद रखना हमेशा किससे लिखा जाएगा, कैपिटल। अब A इक्वल टू सपोज दैट हम कोई भी मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो एलिमेंट को हमेशा कैसे लिखा जाता है, जैसे पहला, तो ये पहला जगह है तो ये पहला रो होगा, सबसे पहले लिख रहे हैं तो पहला रो होगा, और ये कॉलम कौन सा होगा, पहला ही कॉलम होगा, तो A11। कभी भी A11 बोलेगा इसका मतलब I इक्वल टू 1 है और J इक्वल टू भी 1 है, पहला रो और पहला कॉलम। कभी भी A12 बोलेगा पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। A13 बोलेगा पहला रो तीसरा कॉलम, समझ में आ रहा है। अब तुमको ऐसा कहीं बोल दे A78, इसका मतलब कौन सा रो कौन सा कॉलम, ये एलिमेंट किस में आएगा, कौन सा रो कौन सा कॉलम। सबसे पहले रो लिखते हैं तो 7वां रो 8वां कॉलम, क्लियर है। कभी पे तुमको कहीं पे बोल दे A98 तो इसमें ये एलिमेंट कौन सा जगह का है, 9वां रो, कोई कंफ्यूजन। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये कितना नंबर का रो है, ये रो कितना नंबर का है, ये रो कौन सा नंबर का रो है, सेकंड रो है ना। दूसरा रो कॉलम कौन सा है, ठीक है, दूसरा रो कॉलम कौन सा है, A22। दूसरा रो कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम है। कंफ्यूजन नहीं रखना, देखो ये कौन सा रो है, तीसरा रो है, कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है, A31, A32 और A33। इसी तरह करके हम कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन। अब एग्जाम में क्या करता है, ऐसे लिख देगा AIJ, कुछ भी लिख देगा, इक्वल टू I प्लस J दे दिया तुम्हारे पास कि इट इज द गिवन सिचुएशन AIJ इक्वल टू I प्लस J, फाइंड A22। क्या निकालना है, ऐसा क्वेश्चन लिख दिया कि इफ द सिचुएशन AIJ इक्वल टू I प्लस J तो फाइंड A22। इसका मतलब हम क्या बोले, जो पहले रहेगा वो क्या होता है, रो, मतलब I, तो I के जगह में क्या लिखेंगे, 2, और J क्या दिया है, 2 दिया है, तो J के जगह में क्या लिखेंगे, 2, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होता है, देन 4 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन। अब एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इला पहले लिख लो, कॉपी करो इसको, लिया होगा, नहीं बनाया तो देख लो। A31 निकालना है एक नंबर में, तो A31 कैसे निकालेंगे, देखिए तो I के जगह में क्या है 3 और J के जगह में क्या है 1, दैट मीन्स I के जगह में रखना है 3 और J के जगह में रखना है 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 होता है, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो दूसरा समझ लो, A32 निकालना बोल रहा है, तो I के जगह में क्या दे दिया और J के जगह में क्या दे दिया, तो इसका मतलब है कि A32 निकालना है तो I के जगह में 3 रखेंगे माइनस J के जगह में 2 डिवाइड बाई 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/2। एनी डाउट, नहीं होगा। A51 निकालना है, मतलब I के जगह में क्या रखेंगे 5 और J के जगह में क्या रखेंगे 1/2, 5/1 मतलब 4/2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 2। क्लियर है। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा भास्ट करके क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाएगा। देखो क्वेश्चन वो कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन वो ऐसे पूछ लेंगे, नहीं लिखा था क्या, हाँ वो रहेगा रहेगा। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 2 × 2 ऑर्डर ऑफ या 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है, इफ AIJ इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर। फाइंड 2 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इफ AIJ इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन लिख लिए, तो अब हम आपको सॉल्यूशन का तरीका बताते हैं, समझ लीजिएगा, माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सॉल्यूशन का तरीका क्या है,
सबसे पहले क्या बोला, फाइंड 2 इंटू 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 ऑर्डर बोल रहा है, इसका मीनिंग हम लोग क्या बोलेंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है, यही कंसेप्ट है। तो हम लोग लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, और मैट्रिक्स मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे, कुछ भी मान सकते थे। 2 इंटू 2 ऑर्डर मतलब 2 रो, तो पहले 2 रो लिख लीजिए, पहला रो और, क्लियर है। और क्या बोल रहा है, 2 कॉलम, कितना कॉलम बोल रहा है, तो पहला कॉलम A11 हो गया, ये पहला रो है और दूसरा कॉलम मतलब 2 कॉलम भी हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, दूसरा रो है, पहला कॉलम है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, देखो इधर से, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ये बन गया। अब इससे हमको क्या पता चला कि जो ये मैट्रिक्स हमको निकलेगा आंसर में, उसमें हमको क्या क्या निकालना है, A11, A12, A21 और A22, क्लियर है। तो अब देखते हैं, अब लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, एग्जाम में आप लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम में, तब वो मार्क्स देगा, ठीक है। यूं ही पढ़ाने वाले को 100 में 100 नहीं आ जाता है, कितना का आ गया है मार्क्स, ऐसा क्यों आता है, इसलिए क्योंकि वो लिखते हैं बातों को, ठीक है। अब शॉर्टकट डॉक्टर वाला नहीं कीजिएगा, पैरासीटामोल पी आंसर, ये गलत है। देखिए इधर गिवन दैट, हम मान लेते हैं हमारे पास क्या दिया है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का, क्लियर है। हमें क्या निकालना है, A11, दैट मीन्स जहां आई है वहां 1 रखना है और जे जहां है वहां भी 1 रखना है। 1 + 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, फिर क्या निकालना है, A12, A12 मतलब जहां आई है वहां 1 और जहां जे है वहां पे 2, तो 1 + 2 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 हो गया। अब इसी तरह हमको क्या निकालना है, A21 मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। फिर क्या निकालना है हमें, A22 दैट मीन्स 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर 16। एनी डाउट यहाँ तक। अब इससे पहले तुमको जो चीज़ हम बताए थे कि इसको निकालते A11, A22 क्यों निकालते, उसका कहाँ यूज आया, समझ में आ गया ये क्वेश्चन में। अब हम लोग आंसर अपना क्या हो जाएगा, हैंस A इक्वल टू, देखिए सबसे पहले A11 के जगह में क्या आया है, 4, A11 के जगह में 4 आया है भाई, A12 के जगह में क्या आया है, A21 के जगह में क्या आया है, और A22 के जगह में क्या है, ये अपना आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन पूछ लिया है एग्जाम में। अब बोलिए ये सब क्वेश्चन पूछता है और हड़बड़ा जाते हैं बच्चे, एकदम इजी है, ऑर्डर खाली मेंशन देख लेना, ये दे देगा। मतलब इस तरह का क्वेश्चन में जोड़ घटाव करने के सिवा कुछ नहीं है, मैट्रिक्स में सिर्फ जोड़ घटाव गुना भागा। पहला तो इस जगह का नाम क्या है, A11, अभी बताए, पहला रो और पहला कॉलम, तो A11 के जगह क्या दिया है, 3। फिर देखिए A12 के जगह क्या दे दिया है, -2, A13 के जगह क्या दे दिया है, 5। फिर इस सेकंड वाला लाइन देखेंगे, A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम क्या दिया है, 6। A22 के जगह में क्या दिया है, A23 के जगह में क्या दिया है, क्लियर है, हो गया आंसर। बनाइए, चलो देखो अब एक RS अग्रवाल का ये एग्जांपल नंबर 2 है मैट्रिक्स चैप्टर का, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट 3 × 2 मैट्रिक्स या 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू I + 2j, क्लियर है। नाउ सबसे पहले हमको लेट एक मैट्रिक्स मान लेना, एकदम इजी वाला मेथड है। सबसे पहले 3/2 दिया है, मतलब पहले 3 है, मतलब 3 रो है, कितना रो है इसमें, 3 रो है। अब 3 रो है तो सबसे पहले बोलिए पहला, दूसरा, तीसरा। कॉलम कितना है, 2 कॉलम है, मतलब A11 और ये पहला रो दूसरा कॉलम, क्लियर है यहाँ तक, यही चीज़ है इसमें। अब पूरा कर लीजिए, पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये हो गया 3 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, इसका एलिमेंट क्या निकालना है, तो हमको गिवन इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे देखो, गिवन दैट हमारे पास दिया हुआ है Aij इक्वल टू I + 2j, ये वाला कंडीशन दिया है। अब हमको निकालना सबसे पहले क्या है, A11, तो देखो A11 मतलब I के जगह 1 और J के जगह भी 1, तो 1 + 2 × 1 क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो गया। फिर निकालना क्या है, A12 मतलब I के जगह 1 और J के जगह 2 आ गया, तो 2 × 2 1 + 4
क्या आ गया 5। क्लियर है यहाँ तक? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? क्लियर? देखो फिर से समझ लो। मान लो A21 निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो I के जगह क्या है 2 और J के जगह क्या है 1। पहले वाला I होता है और बाद वाला J होता है। तो I के जगह 2 है और J के जगह 1 है, तो I के जगह 2 रखेंगे और J के जगह 1 रखेंगे। तो I के जगह 2 रखेंगे प्लस J के जगह 1, तो 2 × 1, तो क्या हो जाएगा 2 + 2। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आगे देखो A22 निकालेंगे तो यहाँ पे बताओ I के जगह क्या है 2 और J के जगह भी क्या है 2, तो I के जगह भी 2 रखेंगे और J के जगह भी 2 रखेंगे। तो I के जगह 2 + 2 × 2 क्या हो जाएगा 2 + 4 क्या हो गया 6। अब हम निकालेंगे A31, I के जगह 3 रखेंगे और J के जगह 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 × 1, तो 3 + 2 क्या हो गया 5। A32 मतलब I के जगह 3 और J के जगह 2, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 × 2, तो 3 + 4 = 7। सब निकल गया एलिमेंट। अपना आंसर क्या आएगा? लिखेंगे हैंस A = देखो A11 क्या आ गया 3, A12 क्या आ गया 5, A21 क्या आ गया 4, A22 क्या आ गया 6, A31 क्या 5। ये अपना आंसर हो गया। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ओके।